आपके नेता दुबे जी उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हिंदुत्व को खतरा बाहरी लोगों से नहीं, नव हिंदुत्व से है, बीजेपी से है। क्या कहना चाह रहे हैं उद्धव ठाकरे? नमस्कार सईद भाई, नमस्कार। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि शिवसेना 1966 से जब से बनी है तब से हमारा एक ही नारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुत्व हमारा प्राण है। हम श्री राम जी के आदर्शों को मानने वाली पार्टी हैं, हम राम राज्य लाने वाली पार्टी हैं। लेकिन आप कल 1966 से कह रहे हैं ना दुबे जी? बीजेपी तो 1980 से कह रही है। नहीं, मैं बता रहा हूं आपसे। जब कल आदरणीय मोहन भागवत जी ने आरएसएस के दशहरा रैली में भाषण दिया कि हिंदुत्व पर हम बात करेंगे, तब आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि आपके ही शाखाओं से निकली हुई टहनियां आपकी ही बात क्यों नहीं मानती। एक तरफ आप कहते हैं कि हिंदुत्व का मतलब कोई सत्ता लेना नहीं है, हिंदुत्व का मतलब सभी जाति सभी धर्म को एक साथ लेकर चलना है, लेकिन आपकी ही विचारधारा से निकली जो टहनियां भारतीय जनता पार्टी और दल है, या क्यों ऐसा नहीं करते? या क्यों हिंदुत्व का उपयोग सत्ता के लिए करते हैं? या क्यों हिंदुत्व का उपयोग मार काट के लिए करते हैं? जब लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन कर रहे थे तो क्या वो हिंदू नहीं थे? आप एक तरफ कहते हैं कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के पूर्वज एक ही हिंदू रहे हैं, तो जो आपकी विचारधारा नहीं मानता, जो राजनीतिक लाभ आपको नहीं दे सकता, वो हिंदू विरोधी हो जाता है, और जो आपके साथ सत्ता में भागीदारी बन जाता है वो हिंदू सार्थक हो जाता है। ये दोहरी राजनीति क्यों? आप हमें हिंदू का पाठ मत पढ़ाइए। देखिए, 1992 और 93 के समय जब दंगे हुए अपने चरम पर थे, तब यदि आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने आह्वान किया और तब उन्होंने रास्ते पर आकर लोगों की, लाखों लोगों की जान बचाई। ये असली हिंदुत्व है। हिंदुत्व का मतलब है कि किसी भी जाति और धर्म के लिए मदद करना। जब एक तरफ नवरात्रि चल रहा है, तब हमारे एकनाथ शिंदे जी ने थाना में 9 दिन रक्तदान शिविर लगाकर उस रक्त को इकट्ठा किया। यह हिंदुत्व है, ताकि जब किसी को रक्त की आवश्यकता हो तब उसे रक्त दे सके। यह हिंदुत्व है। हिंदुत्व का असली मायना है राष्ट्र धर्म, हमारे देश में रहने वाले सभी जाति धर्म का सम्मान करना। यह हिंदुत्व है। तो बीजेपी और संघ हिंदू आपको नजर क्यों नहीं आ रहे हैं अभी दुबे जी? मैं वही कह रहा हूं, मैं आरएसएस के ऊपर आ रहा हूं कि अगर मोहन भागवत जी सबको हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन अपने प्रिय, अपने गोद में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह विचारधारा क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं कि इस देश में रहने वाले करोड़ों लोग जो कि हिंदुत्व को मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हिंदुत्व का राग अलापते हों। अपने घर में आप कोई जाति धर्म मान सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने घर के चौखट से बाहर निकलते हैं, आपका एक ही धर्म होता है, राष्ट्रित्व। हमारा राष्ट्र, हमारा देश, यह हिंदुत्व है। केवल जहां आपकी सरकार नहीं है, उस सरकार को गिरा के हेम केम प्रकीर्णम कैसे सत्ता पाई जाए, यह अगर हिंदुत्व है तो इसको असली हिंदुत्व से खतरा है। असली हिंदुत्व को खतरा है या एक नकली हिंदुत्व जो भारत में आ रहा है, उससे लोगों को घबराना। दुबे जी, हम प्रेम शुक्ला जी की तारीफ करेंगे कि आपको उन्होंने एक बार नहीं रोका। हो सकता है आपके हर वाक्य पर उन्हें आपत्ति हो और वो आपको रोकना चाहते थे, इसलिए अब आप प्रेम शुक्ला जी को मत रोकिएगा। प्रेम शुक्ला जी, इतने गंभीर आरोप जी हमने अपने पत्रकारिता के जीवन में बीजेपी पर नहीं देखे, और वो भी हिंदुत्व और हिंदू को लेकर। आप नकली हिंदू हैं प्रेम शुक्ला जी, आप हिंदुत्व का इस्तेमाल देश को बांटने के लिए करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप हिंदुत्व का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए करते हैं, ये आरोप है। तो क्या आप असली हिंदू नहीं हैं, नए हिंदू हैं आप? देखिए, बचकाने आरोप, जब सब आप शिवसेना से सोनिया सेना हो जाएंगे, जब आप शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विजयादशमी 2012 का अंतिम जो उनका वक्तव्य है, जो उन्होंने जब समर्पित किया है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य को मैं ये महाराष्ट्र की जनता को समर्पित करता हूं, तो समर्पित करते समय उन्होंने बताया कि भारत और हिंदुत्व के 5 दुश्मन पंचक, वो कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका वड्रा, श्री राहुल गांधी, रॉबर्ट वड्रा और अहमद पटेल। ऐसा 5 नाम लेके अंतिम जो उनका वक्तव्य है श्रीमान उद्धव ठाकरे के संग्रह में, वो वक्तव्य निश्चित तौर पर होगा, उसको निकाल कर देख लें। और आप उन्हीं श्रीमती सोनिया गांधी के चरणों में शिवसेना को समर्पित करके आज कल सामना की संपादकीय में किस तरह से नाक प्रियंका वड्रा की इंदिरा गांधी से मिलती है, इस पर जो है व्याख्यान देता, तो हिंदुत्व किसका भाई साहब नकली हुआ। और जब श्रीमान उद्धव ठाकरे
कक्षा 6 के विद्यार्थी थे। 1972 में भिवंडी के दंगे हुए थे। भिवंडी के दंगों में शिवसेना की भूमिका पर संसद में कम्युनिस्टों ने प्रश्न उठाए थे। तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ के सांसद के तौर पर इसी शिवसेना की रक्षा कर रहे थे। 1972 में जब कम्युनिस्ट इनको पीट रहे थे, तब कम्युनिस्टों के खिलाफ जनसंघ इनका चुनाव में, परेल के चुनाव में साथ दे रहा था। और 1925 से हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन ने 1925 में हिंदुत्व को जो है स्वीकारा और तब से लेकर अब तक हिंदुत्व हमारा। और आनंद दुबे जी ने कहा कि आप घर में हिंदुत्व की बात कीजिए, बाहर मत कीजिए। तब गर्व से कहो हम हिंदुत्व हैं, किचन में कहने की आवश्यकता थी, शिवाजी पार्क से हुंकार भरने की आवश्यकता ही नहीं थी। और बार बार श्रीमंत बाला साहब ठाकरे पे हिरवा लोगों के खिलाफ, हिरवा लोग कौन थे साहब, कौन थे, उनके पूर्वज क्या थे, उनके विरुद्ध लगातार वक्तृत्व दिया करते थे। और आप 1992-93 के दंगों की बात करते हैं। श्रीमान गोपीनाथ मुंडे पर उस समय कितने मुकदमे हुए, ये क्या किसी से छिपा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने बढ़ चढ़कर मुंबई करों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की जो को वेदी पर लगाने में कोई संकोच नहीं किया। तो पूरे देश में, सिर्फ मुंबई की बात नहीं, कानपुर में दंगे हुए, मेरठ में दंगे हुए, पूरे देश में दंगे। और हर दंगे में हिंदुत्व के नाम पर, अभी आप सेवा की बात कर रहे हैं, सेवा भारतीय एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। हजारों उसकी जो है दवाखाने हैं, हजार जो है अनाथालय है, जहां पर वृद्धों की सेवा, अनाथों की सेवा, महिलाओं की सेवा, बीमारों की सेवा करने का काम सेवा भारती से बड़ा काम जितनी शिवसेना का की कुल सदस्य संख्या होगी, उससे अधिक सेवा भारती के स्वयंसेवक पूरे देश में हिंदुत्व के नाम पर सेवा कार्य में लगे हुए हैं।